ये कहानी मैं योमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम योमी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ 2019 में घटी थी। आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़कर मैंने सिर्फ बीए की डिग्री ही नहीं हासिल करी, बल्कि मैंने कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी बनाई हैं जो कि आज भी मेरी सुपर डुपर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अनन्या, परी, सिमरन और मैं, हम चारों का कॉलेज में एक बहुत ही पॉपुलर ग्रुप था। जब कॉलेज ज्वाइन किया था तब तो हम सब अलग अलग पीजी में रहती थीं। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज में हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग हुई तो हम चारों ने डिसीजन लिया कि हम एक बड़ा अपार्टमेंट रेंट करके एक साथ रहेंगे। और जल्दी ही हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो गए। चलो चलो सब रेडी हो जाओ, अब हम गृह प्रवेश करेंगे। हमारे इस नए ठिकाने में एक बड़ा सा लिविंग रूम था और 2 बेडरूम भी थे, इसलिए हम चारों के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट साइज का अपार्टमेंट था। हम सब में एक अनोखी बंदी थी सिमरन, जिसके अलग ही शौक थे। सिमरन को भूतों और आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट था। पर कुछ भी हो, हम सबको सिमरन की बताई कहानियां सुनकर बड़ा मजा आता था। एक दिन मैं, अनन्या और परी, हम तीनों कॉलेज के असाइनमेंट्स तैयार कर रहे थे और हमारी महान सिमरन जी लैपटॉप पर बैठकर एज यूजुअल भूतों वाले आर्टिकल सर्च कर रही थी। हम तीनों का ध्यान पढ़ाई से तब टूट गया जब सिमरन अचानक से चिल्लाई, गाइस! अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे उछल रही है? अनन्या ने सिमरन से पूछा। अरे तुम तीनों को रोमांटिक कहानियां बहुत पसंद है ना? हाँ है, लेकिन तुझे क्या हुआ आज? तेरा टॉपिक भूतों से शिफ्ट होकर प्यार मोहब्बत वाली बातों पर कैसे आ गया? परी ने पूछा। तभी सिमरन ने कहा, वो इसलिए क्योंकि जो आर्टिकल मैंने अभी अभी पढ़ा है उसमें तुम्हारे इंटरेस्ट की भी चीज है और मेरे इंटरेस्ट की भी। कहो तो तुम सबको पढ़कर सुनाओ क्या? मैं, परी और अनन्या, हम तीनों 2 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए सिमरन की मनोरंजक बातें ही सुन ली जाएं। और तभी हम तीनों अपने असाइनमेंट को छोड़कर सिमरन के सामने उसकी कहानी सुनने के लिए बैठ गए। हाँ तो अर्ज किया है। अबे तू कहानी सुना रही है या शायरी? ओह सॉरी, लेट्स स्टार्ट अगेन। ये कहानी मुझे अभी अभी विकिपीडिया पर मिली है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये बात 1868 की है। ओ माय गॉड, यानी कि ये बात मेरी दादी से भी पुरानी है। अरे तेरी दादी ही नहीं, तेरी दादी की दादी से भी पुरानी है। 1868 मतलब 154 ईयर्स पहले की बात है। अरे बातें बंद करो, कहानी सुनो पहले। हाँ हाँ ठीक है, चल सुना तू। रुको पहले लाइट भी ऑफ कर देती हूं ताकि कहानी सुनने में मजा आए। ये बात तब की है जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था और तब यहां अंग्रेजों का ही राज चलता था। उस समय इंडिया की कैपिटल कैलकाटा थी, लेकिन दिल्ली तब भी एक बड़ा शहर था जहां पे अंग्रेजों के बड़े बड़े दफ्तर और घर थे। उस समय जहां एक तरफ अंग्रेजों के जुल्मों के किस्से सुनने में आया करते थे, दूसरी तरफ एक नरम दिल अंग्रेज ऑफिसर भी था जिसका नाम था निकोलस। निकोलस रोज ही सुबह से लेकर शाम तक अपने दफ्तर में बैठकर काम किया करता था। उसके टेबल के ही बगल में एक खिड़की थी जहां से वो थोड़ी थोड़ी देर में आते जाते लोगों को देखा करता था। पूरा दिन उसके सामने से कभी इंडियन लोग तो कभी अंग्रेज लोग निकल निकल कर जाते रहते। लेकिन निकोलस की नजरें रोज एक ही लड़की का इंतजार करती थी, जो कि पास के कुएं में अपना मटका लिए पानी भरने जाया करती थी। वो लड़की भी निकोलस के पास से गुजरते हुए उसको एक स्माइल दे दिया करती थी। एक दिन निकोलस से रहा नहीं गया और वो अपना दफ्तर छोड़कर उस मटके वाली लड़की के पीछे पीछे चल दिया। हेलो, व्हाट्स योर नेम? अरे साहेब,
आप यहाँ क्या करने आए हैं? सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू टॉक विद यू। अरे साहेब, आपका भाषा हमें समझ नहीं आता। ओह, हा हा हा, आई एम सॉरी। मुझे पूछना कि तुम्हारा नाम क्या? ओह अच्छा अच्छा, मेरा नाम नैनावती है साहेब। नैनावती, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। उस दिन के बाद से निकोलस और नैनावती की नजदीकियां बढ़ने लगी। आप मत का बहुत अच्छा बैलेंस करती, कृपया मुझे भी सिखाइए प्लीज। नैनावती भी रोज आते जाते निकोलस से खुलेआम बातें करने लगी। ई का चीज है साहेब, ऐसा अनोखा चीज तो हमने पहले कभी नहीं देखा। इसे बोलता है टाइपराइटर। इसका इन्वेंशन पिछले साल अमेरिका में हुआ था। वो कौन सा शहर है, मथुरा के पास है का? धीरे धीरे उनकी नजदीकियों की चर्चा आसपास के लोगों में भी होने लगी और कुछ लोग इस बात से काफी नाखुश भी थे। लेकिन निकोलस और नैनावती पर मुसीबत का बादल तब फट पड़ा जब निकोलस एक दिन अचानक ही नैनावती का पता ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंचा। अंकल जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता। क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर नैना ने इस गोरे के साथ शादी कर ली। कलावती, अपनी बेटी को कुछ समझाओ। और साहेब, आप, क्षमा चाहता हूं लेकिन आप कृपया करके यहां से चले जाइए। जो आप चाहते हैं वो इस जन्म में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगले दिन से नैनावती का रोज सुबह पानी भरने जाना बंद हो गया। निकोलस का भी इस बात से दिल टूट गया। और जब 4 दिन बाद निकोलस चुपके से नैनावती को देखने गया तो नैनावती के घर के सामने ही लगे मंडप में उसकी शादी होती देख वो टूट गया। अगले कुछ दिनों तक निकोलस ने अपने काम में अपना मन लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका दुख बढ़ता ही गया। नैनावती उसकी ना हो पाई। इसी दुख में निकोलस ने अपने सर पर गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। निकोलस को पूरी इज्जत के साथ दिल्ली में ही बने एक अंग्रेजों के कब्रिस्तान, जिसका नाम लोथियन सेमेट्री है, वहां पे दफना दिया गया। और आज भी वो अंग्रेजों के जमाने का कब्रिस्तान दिल्ली में ही स्थित है। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात को वहां पे एक सरकटे गोरे सिपाही का भूत देखा है और वो भूत निकोलस का ही है। ओ माय गॉड, दिस स्टोरी इज सो स्कैरी। हाँ, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग भी है ना। तभी परी ने कहा, क्यों ना हम सब भी एक बार रात को लोथियन सेमेट्री चलकर देखें, क्या पता हमें निकोलस दिख जाए। निकोलस नहीं, निकोलस का भूत, अनन्या ने डरते हुए कहा। सिमरन, परी और मैं लोथियन सेमेट्री जाकर सच में देखना चाहते थे कि लोगों की कही बातें सच हैं या नहीं, लेकिन अनन्या को इस आइडिया से काफी घबराहट हो रही थी। लेकिन जब 3 दोस्त थे राजी, तो क्या कर लेगी अनन्या पाजी। और फिर फाइनली अनन्या भी हमारे साथ लोथियन सेमेट्री जाने के लिए रेडी हो गई। अगली रात 10:30 बजे हम चारों सहेलियां अपनी स्कूटी पर बैठकर लोथियन सेमेट्री जाने के लिए निकल गईं। अरे मैडम, आप लोग कहाँ घुसी चली आ रही हो? ये कोई पार्टी प्लेस नहीं है, कब्रिस्तान है। अरे भैया, पता है हमें, प्लीज हमें कुछ 1-2 घंटे के लिए अंदर जाने दो ना। अरे अरे, बिल्कुल नहीं मैडम, मुझे मेरी नौकरी से निकलवाओगी क्या? तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपए। ओए जल्दी से सब लोग 500-500 रुपए निकालो। ये लो, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह में 2,000 रुपए और जुड़ गए। प्लीज भैया, अब तो जाने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैडम सुनो, आप जब अंदर जाओगी तो मुझे इस गेट पर वापस ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी आते जाते बड़े साहब ने इसको बिना ताले के देख लिया तो मेरी खैर नहीं। अच्छा ठीक है, लगा लो ताला। जब हम 1-2 घंटे बाद वापस बाहर आएंगे तो खोल देना।
ठीक है मैडम जी, जाइए। हम चारों सहेलियां लोथियन सेमेट्री में एंटर हो गईं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कब्रें सेमेट्री में घुसते ही नहीं बनी हुई। कब्रों तक पहुंचने के लिए हमको एक पतले रास्ते पर चलकर घने पेड़ों के बीच से होते हुए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और उस घनी रात में रात के 11:15 वो वीरान रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ बहुत ही भयानक लग रहा था। जब हम चारों कब्रों के पास पहुंचे तो इतनी ढेर सारी कब्रों के बीच में निकोलस की कब्र ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल था। लेकिन करीब 15 मिनट के बाद हमको निकोलस की कब्र मिल ही गई। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो तुम सबने निकोलस की कब्र देख ली है ना, तो अब चलो वापस चलते हैं, अनन्या ने कहा। अरे कब्र देखने थोड़ी ना आए हैं यार, हमें तो ये देखना है कि यहाँ पे निकोलस का भूत है भी या नहीं। चलो इस कब्र से थोड़ा दूर जाकर कहीं छुपकर बैठते हैं और देखते हैं कि यहाँ 1-2 घंटे तक कोई हलचल होती है या नहीं। और फिर हम चारों एक घनी झाड़ी के पीछे बने एक पत्थर के बेंच पर जाकर बैठ गए और दूर से निकोलस की कब्र को देखने लगे। पहले आधा घंटा और उसके बाद 1 घंटा भी बीत गया और पता नहीं कब और कैसे हम चारों की ही आंख लग गई। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मेरा दिल मेरे सीने से निकलकर बाहर आ गया। निकोलस का सर कटा भूत ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ था। तभी मैं चिल्लाते हुए वहां से भागी। मेरी आवाज सुन के बाकी तीनों लड़कियां भी जाग गईं, लेकिन उनमें से सिर्फ सिमरन ही भागने में कामयाब हुई। निकोलस के भूत ने परी और अनन्या दोनों को ही पकड़ लिया और वो दोनों उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी मुझे एक आइडिया आया और मैं भागकर निकोलस के पीछे वाली झाड़ी में छुप गई। और फिर मैं गांव की भाषा में बोलने लगी, साहेब, हमार बापू हमरे और तुमरे ब्याह के लिए मान गए हैं, जल्दी हमरे पास आओ निकोलस साहेब। और तभी निकोलस अनन्या और परी को छोड़कर नैनावती को ढूंढने में लग गया। ये मौका देखते ही हम चारों वहां से भागने लगे और तभी निकोलस का ध्यान वापस हमारी तरफ आ गया और वो भी हमारे पीछे भागने लगा। लेकिन जैसे ही हमने निकोलस की कब्र पार करी, निकोलस का भूत हमारा पीछा करते करते ही गायब हो गया और फिर हम चारों तुरंत ही वहां से भाग निकले। भैया जल्दी दरवाजा खोलो। भैया तुम पागल हो क्या? अपना काम सही से करा करो। पैसों के चक्कर में तुम लोगों को अंदर क्यों जाने देते हो? कैसी छोरियां हैं, अंदर जाने दो भी बोलती हैं और अंदर क्यों जाने दिया ये भी बोलती हैं। और फिर हम चारों अपनी स्कूटीज पर बैठकर वापस अपने अपार्टमेंट आ गए। आज इस बात को 3 साल हो चुके हैं और आज भी जब हम चारों में इस बात का जिक्र होता है तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा मानना है कि निकोलस का सर कटा भूत कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता वैसा किसी के भी साथ हुआ होगा।